प्रशासन अधिकरण हाय 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 मनपा प्रशासन हाय 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 मनपा प्रशासन हाय 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 झाले आमच्या हक्काची कोणाच्या बापाची झाले आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची झाले आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची गाडगाव प्रशासन हाय 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 महापौर उपमहापौर हाय 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 महापौर उपमहापौर हाय 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 नासिक में 2026-27 के सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक गहरा संघर्ष छिड़ गया है। एक विरोध का मुख्य केंद्र तपोवन और गंगापुर रोड। कुंभ मेले के दौरान लाखों साधु संतों के रुकने के लिए साधु ग्राम का विस्तार किया जाना है। प्रशासन ने इसके लिए तपोवन क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ों को चिन्हित किया है। गंगापुर रोड का संघर्ष 6 अप्रैल 2026 को यहां का माहौल भावुक और तनावपूर्ण रहा। महिलाओं ने 1970 के दशक के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की याद दिलाते हुए पेड़ों को गले लगा लिया। उनका तर्क है कि ये बरगद और पीपल के पेड़ केवल वनस्पति नहीं बल्कि शहर की विरासत और ऑक्सीजन हब है। तपोवन, यहाँ 54 एकड़ जमीन पर साधु ग्राम बनना है, जहां लगभग 1825 पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलने का खतरा मंडरा रहा है। 2. कानूनी पेच, एनजीटी और हाईकोर्ट की भूमिका। ये मामला अब सड़कों से निकलकर अदालतों के गलियारों में पहुंच चुका है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी की पुणे स्थित पश्चिमी पीठ ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। 7 अप्रैल 2026 को हुई महत्वपूर्ण सुनवाई में सबकी नजरें इस बात पर टिकी थीं कि क्या पेड़ों की कटाई पर लगा स्टे बरकरार रहेगा। पिछले आदेशों में कोर्ट ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए भारी जुर्माना लगभग 10 करोड़ रुपए लगाने की चेतावनी भी दी थी। हेरिटेज पेड़ों का संरक्षण, बॉम्बे हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि 50 साल से अधिक पुराने पेड़ों को हेरिटेज माना जाए। नियमतः ऐसे पेड़ों को काटने की अनुमति देना बहुत कठिन है। फिर भी नासिक नगर निगम एनएमसी ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 400 से अधिक प्राचीन पेड़ों को हटाने का प्रस्ताव रखा है। 3. प्रशासन बनाम पर्यावरणविद, दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। प्रशासन का तर्क, कुंभ मेला एक वैश्विक आयोजन है। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सड़कों का चौड़ा होना और बुनियादी ढांचे का विकास अनिवार्य है। प्रशासन का कहना है कि वे कॉम्पेंसेटरी प्लांटेशन, प्रतिपूरक वृक्षारोपण करेंगे, यानी एक पेड़ के बदले 10 नए पौधे लगाएंगे। पर्यावरणविदों की चिंता, एक्टिविस्ट और सयाजी शिंदे जैसे अभिनेता इसे विकास के नाम पर विनाश कह रहे हैं। उनका कहना है कि 100 साल पुराने बरगद के पेड़ की जगह 10 छोटे पौधे कभी नहीं ले सकते। पर्यावरणविदों का सुझाव है कि सड़कों के नक्शे में बदलाव किया जाए ताकि पेड़ों को बचाते हुए विकास हो सके। 4. सयाजी शिंदे और जन आंदोलन। अभिनेता सयाजी शिंदे ने इस आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी है। उन्होंने तपोवन में खुद पेड़ों को गले लगाकर प्रशासन को संदेश दिया कि प्रकृति से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके साथ आने से यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। निष्कर्ष और वर्तमान स्थिति। फिलहाल नासिक में विकास बनाम विरासत की ये लड़ाई चरम पर है। एक तरफ कुंभ मेले की भव्यता और सुरक्षा का दबाव है, तो दूसरी तरफ नासिक की हरियाली और प्राचीन पेड़ों को बचाने का संकल्प। 7 अप्रैल की एनजीटी की सुनवाई और कोर्ट के आगामी फैसले ही तय करेंगे कि नासिक का ये ग्रीन कवर बचेगा या विकास की भेंट चढ़ जाएगा। महत्वपूर्ण नोट, प्रशासन ने हाल ही में आश्वासन दिया है कि वे केवल 10 साल से कम उम्र के पेड़ों को ही काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन आंदोलनकारियों का विश्वास अब भी डगमगाया हुआ है, क्योंकि धरातल पर कई प्राचीन पेड़ों पर पीले निशान, मार्किंग लगाए जा चुके हैं।